हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में बांका से हार्दिक स्वागत करता हूं। हालांकि जय बजरंगबली। तो हालांकि बांका जो है हमारे क्षेत्र में बांका मतलब टेढ़े मेढ़े को बांका बोला जाता है। ये वो वाला बांका नहीं है, ये बांका डिस्ट्रिक्ट है, बांका जिला है और मेगा टाउन भी नहीं है, बहुत छोटा सा टाउन है। उस हिसाब से रात को हम लोगों ने थोड़ा इसका वो झेला है, छोटे टाउन का जो प्रभाव होता है उसको हम लोगों ने रात को झेला है। वो कहने बताने वाली बात नहीं है। तो रात को अंधेरा था जब हम यहाँ घुसे थे इस बांका में और अभी निकल रहे तो उजाला हो चुका है। तो हमारे होटल के हमारे इस कमरे से जो व्यू था कुछ इस प्रकार से था और अब हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे और देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि आज के दिन हम लोग गैंगटॉक पहुँच जाएं, हिमालय को टच कर जाएं और फिर तो क्या कहना है भाई, प्रकृति और वो भी ग्रेटर हिमालय वाली बात है ना। तो चलिए। तो रात के अंधेरे में काफ़ी कुछ था ऐसा जो आप सबों को नहीं दिखा था। तो यही था हमारे रात का आशियाना, रात्रि ठिकाना। और यहीं सीढ़ियों के द्वारा हम लोग ऊपर की तरफ चढ़े थे और अब नीचे आ भी चुके हैं। और ये रहा प्यारा सा साइन बोर्ड इस होटल का, बना तो अच्छा सुंदर सा है और सभी चीज़ें ठीक ही थी, नीट एंड क्लीन कहेंगे, साफ़ सुथरा था। शायद नया नवेला है इसकी वजह से। और हमारा जो रथ है नहीं मिलेगा, नहीं। तो रथ भी जो है वो प्रभात भाई का तैयार हो रहा है। साड़ू भाई भी एकदम चकाचक फ्रेश हो गए हैं नहा धो के। और चलिए अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। ये है अल्ट्रोज, टाटा अल्ट्रोज का महा इंजन और इसी के दम पे ये गाड़ी हम सबों का भार खींच रही है और बखूबी काम कर रही है। तो देखने में थोड़ी बहुत टियागो जैसी है लेकिन काफ़ी अंतर है। इंजन भी इसका टियागो से अधिक पावरफुल है। तो कुछ फ्यूलिंग हो रही है पानी की, फव्वारे के लिए ज़रूरी है, यूज पाने हैं मित्रों को। तो अभी भी हम लोग बांका में ही हैं और अब भागलपुर का जो रोड है उसे ज्वाइन करेंगे। और अभी हम लोग चायानंद लेने के लिए रुके हुए हैं। तो चाय ढूंढा जा रहा है, हालांकि चाय तो मिल चुकी है, दूध वाली चाय, क्योंकि यहाँ दूध ही दूध है और ये क्षेत्र दूध वाला क्षेत्र भी है। तो दूध वाली चाय मिल रही है पर हमारे जितेंद्र भैया को चाहिए लाल वाली चाय। लाल चाय के शौकीन तो मैं भी हूँ लेकिन अब यहाँ नहीं मिल रही है तो क्या करें। तो लगता है अंततः गत्वा हमें दूध वाली चाय ही पीनी पड़ेगी। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं लाल वाली चाय, तो ढूंढ लें, अपनी मन की जो है वो कर लें, थक जाएं, फिर यहीं आके पिएंगे ये दूध वाली चाय। दूध ही दूध, यहाँ भी दूध, वहाँ भी दूध, वहाँ भी दूध, दूध ही दूध। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गंगा नदी को पार कर चुके हैं और गंगा नदी को पार करते ही भागलपुर में और इस पार आकर यानी कि नौगछिया साइड में आकर गंगा नदी के किनारे ही एक छोटा सा टी ब्रेक हम लोगों ने लिया है चाय के लिए। लाल चाय की खोज काफ़ी देर से चल रही थी हमारे जितेंद्र भैया की तरफ से, प्रभात भैया की तरफ से और हमारे मुकेश भैया की तरफ से। तो उन्हें लाल चाय भी मिल चुका है और हम इस वक्त हाईवे के किनारे ही हैं। ठीक 200 मीटर मेरे पीठ के पीछे गंगा नदी बह रही थी और मैं ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए आप सबों को गंगा का कोई व्यू नहीं दिखा पाया। और ये इस तरफ भागलपुर और इस तरफ नौगछिया। तो नौगछिया में सामने जो चौक है शायद वो 0 माइल के नाम से जानी जाती है, वहाँ से हम लोग दाहिने लेंगे पूर्णिया के लिए और फिर सिलीगुड़ी के लिए कंटिन्यू रहना चाहेंगे। और ये जो मेरे पीठ के पीछे जो आप पानी देख रहे हैं ये बाढ़ का असर है, जो अभी कुछ दिन पहले गंगा जी उफान पर थी, ये उसका असर है। तो चलिए कुछ यहाँ की चीज़ें आप सबों को दिखाना चाहेंगे गंगा नदी के किनारे की। तो ये निशान बाढ़ का जो गंगा नदी के द्वारा तहस नहस हुआ था अभी कई दिनों पहले ही, महीने भी नहीं हुए हैं, 15 दिन भी शायद ना हुए हों। और अब चलिए सड़क के उस पार चलते हैं। दुकानें यहाँ सड़क के दोनों ही तरफ हैं, चाय की दुकानें सजी हुई हैं और
इन्हीं सब दुकानों को देखकर हम सबों का मन ललचाया चाय के लिए, और ये जगह भी हम सबों के मन को काफ़ी भाया। तो हम लोगों ने यहाँ अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया, और बाढ़ का असर कुछ इस पार भी, जी हाँ, यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है गौ माताओं का, और इस सहेजन के पेड़ के पीछे पानी आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब बाढ़ का ही असर है। और इस टाइप की जो झुग्गी नुमा दुकानें होती हैं दोस्तों, झोपड़ी भी कहेंगे, तो ये दुकानें बरबस लोगों को खींचती हैं। चाहे आप स्थानीय हो या टूरिस्ट हो, आप सबों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाती हैं, और चाय पीने का मन ना भी बने तो आपको मजबूर करती हैं चाय पीने के लिए। तो चलिए, यहाँ बन रही है हम सबों की लाल वाली चाय, और तैयारी चल रहा है। हालांकि बांका में भी आप सबों को बताया था कि ये दूध क्षेत्र है, तो यहाँ जो दूध क्षेत्र है तो लाल चाय की बात करना जो है बिल्कुल बेमानी टाइप की हो जाती है, और दुकानदार महोदय भी चौंक जाते हैं कि भाई ये कौन से अजूबे लोग आ गए दूध क्षेत्र में आकर और लाल चाय की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन लाल चाय हमारे जितेंद्र भैया की बहुत बड़ी कमजोरी समझ लीजिए, और मेरी भी है, लेकिन हमारा क्या है, ऑप्शनली है। लेकिन इनका तो एकदम कंपलसरी वाला चलता है भाई, मैथमेटिक्स टाइप का, इसका एग्ज़ाम देना ही देना है। तो हमारे दुकानदार महोदय ने थोड़ा सा हम सबों से समय मांगा है, और अपना ये सस्पेन चढ़ाया है, और नींबू भी निकल चुकी है। तो चलिए लेते हैं लाल चाय आनंद। तो दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप सबों को ये गोला बारूद नुमा आइटम दिख रहा है, ये गोला बारूद खाने की चीज़ है। खाने का मतलब खा के अंदर पेट में डालने की चीज़ नहीं है। जो भी भाई लोग तंबाकू खाते हैं, यानी कि खैनी, बहुत सारे लोगों को खैनी के बारे में पता होगा, कहीं कहीं खैनी को सुरती भी कहा जाता है, तो ये वही है। और जो भाई साहब इसे बेच रहे हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी मेहनत के द्वारा इस खैनी को तैयार किया जाता है, और पानी से इसे गीला करके इस टाइप का गोल गोल कर देते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये सूखती नहीं है, और बाद में इसको पानी का टॉप अप नहीं देना पड़ता है। और बाकी खैनियों को जैसे चूना के साथ रगड़ के खाया जाता है, इसे भी चूना के साथ रगड़ के ही खाया जाता है, परंतु है थोड़ी अद्भुत, क्योंकि खैनी के जो बाकी रूप मैंने और भी जगहों पे देखे हैं, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो भैया इस सरेसा का ही खैनी है ना? हाँ भैया, सरेसा ही है ना? ये सरेसा ही है, वही खैनी है जो बाकी जगहों पे दिखती है। तैयार किया जाता है, पहले खैनी जो तैयार होता है ना, हाँ, तैयार हो जाता है। तो इसे तैयार करते हैं भाई साहब जैसा बता रहे हैं। ये देखिए, देखे भैया, देखे देखे, ये इस चीज़ को मसल के पानी के साथ और लड्डू का रूप दे दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो हमारे मन में जो हिमालय के प्रति उबाल उठ रहे हैं, चाय के भी उबाल कुछ उसी प्रकार से उठने लगे हैं। तो दोस्तों, जैना मोड़ से भागलपुर तक की ड्राइविंग मैंने की, काफ़ी मज़ा लिया अपनी इस टाटा मोटर्स का। जी हाँ, रतन टाटा जी काफ़ी अच्छा साथ दिए, फीलिंग भी अच्छी सी करवाई इन्होंने। और अब हम विराजमान हैं अपने सिंहासन पर। जी हाँ, शाही सीट कहेंगे, शाही सिंहासन, जो किसी भी चरपहिया वाहन के पिछले हिस्से में पाई जाती है। तो हम लोग वहाँ विराजमान हैं, और देखिए कौन कौन विराजमान है। एक तो हम हो गए, और एक हो गए हमारे साड़ू जी, परम आदरणीय साड़ू जी। जी हाँ, परम आदरणीय साड़ू जी, मुकेश भाई, तो छत्तीसगढ़ नरेश।
भागलपुर काफ़ी पीछे छोड़ दिया हम सबों ने और पहुंच गए हैं लगभग पूर्णिया के करीब तक। और इस टाइम हम लोगों ने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है चेथरिया पीर कोढ़ा नाम के जगह पे। तो लोकेशन अच्छा लगा और हाईवे पे ही रुके हुए हैं, तो बस चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। क्या भैया? बस क्योंकि आज हम लोगों को किसी भी हाल में जो है गैंगटॉक पहुँचना है, ऐसे बांध के नहीं चले हैं ना, ऐसा कुछ गांठ मार के नहीं निकले हैं कि पहुंच जाना ही है। कोशिश रहेगी सुरक्षित पहुंचने की। और बाकी तो हिमालय का सिस्टम आप जान ही रहे हो कि जहां सूर्यास्त हुआ वहां गाड़ी के पहिए में ब्रेक डाल देना चाहिए, तो हम लोग भी वही सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो चलिए चाय आनंद लिया जाए। मेरी नज़र जाके गड़ गई है, यानी कि अड़ गई है, पीछे हटना नहीं चाह रही है इस रसगुल्ले पे। तो एक पीस तो ज़रूर ट्राई करेंगे, अच्छा लगा तो दूसरा पीस भी चल सकता है। और ये शायद कलाकंद है ऐसा लग रहा है, लेकिन स्वाद इसका काफ़ी स्वादिष्ट होगा क्योंकि इसमें हाइड्रो की मात्रा नहीं लग रही है। हाइड्रो वो चीज़ होती है जो मिठाइयों को अधिक सफ़ेद बनाती है, मतलब कि वाइटनेस ज़्यादा लाती है। तो जिन मिठाइयों में हाइड्रो होता है उनमें हाइड्रो की जो गंध होती है वो आ जाती है। तो इस कलाकंद को देखकर लगता है कि इसमें हाइड्रो की मात्रा नहीं है, तो एक पीस इसे भी ट्राई करना चाहेंगे। तो मित्रों, आज के यात्रा का प्रथम अध्याय हम सबों का भागलपुर में समाप्त हो चुका था और ये द्वितीय अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, यानी हम लोग पूर्णिया भी अब पार कर रहे हैं। अब हमारा तृतीय अध्याय डायरेक्ट सिलीगुड़ी होगा और आंखें बंद करें तो सिलीगुड़ी ही अब दिख रहा है, जो यहाँ से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो सिर्फ ट्रक ही ट्रक और हाईवे पर इससे अधिक की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो चलते हैं। और सारथी के रूप में अभी भी कमान संभाले हुए हैं हमारे प्रभात भाई। तो मज़ा आ रहा है ब्लॉगिंग करने में। मैं जिस चीज़ को देखकर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ वो ये है कि आप सामने देख पा रहे होंगे चाय की बगिया, बिल्कुल चाय का बागान, और इनकी कटिंग छटिंग और एक साइज़ के पौधों को देखकर ही कोई आम इंसान भी समझ जाएगा कि ये चाय की बागान है। तो ये संकेत है कि अब हमसे दार्जिलिंग अधिक दूरी पे नहीं है और ना ही हिमालय अधिक दूर है। तो मुझे लगता है कि अब सिलीगुड़ी मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, परंतु ये पहला व्यू है हमारे इस चाय के बागान का। ये चाय का बागान हमारा नहीं है, लेकिन हमारे देश में है तो हमारा ही है भाई। तो अच्छा लगा चाय के बागान का पहला नज़ारा देखकर, और आगे तो बहुत सारे चाय के बागान मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, थालियाँ आ चुकी हैं और सबसे पहले जिस पर मैंने फोकस किया है, ये डिश जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं। इसे चावल, कहीं भात, कहीं राइस भी कहते हैं। और बगल में कोई सब्जी है, आलू के साथ किसी चीज़ का मिक्सअप है। और ये दाल, ये भी परिचय का मोहताज नहीं। और परिचय देना पड़ेगा मुझे शायद, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे पहचान भी रहे होंगे। जी हाँ, ये है फिश, मछली, परंतु आलू और टमाटर के साथ। आलू और टमाटर को भी विशेष स्थान दिया गया है इसमें। और ये माछ भात की आज तैयारी है। तो बंगाल में है, तो बंगाल पहुंचकर अगर आप माछ भात का आनंद नहीं उठाते हैं तो दोस्तों बंगाल पहुंचना लगभग अधूरा अधूरा सा लगता है, फीका फीका सा लगता है। तो चलिए, जैसा टेस्टी दिख रहा है दुआ करते हैं वैसा टेस्टी खाने में भी लगेगा ही। तो दोस्तों, सामने आप सबों को दिख रहा होगा माउंट हिमालय। और अब हमारा बड़ी सड़कों से और बड़े शहरों से नाता टूटने वाला है और जुटने वाला है नाता इस पर्वत से, जिसके लिए हम इतनी दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो बस थोड़े ही देर के बाद शुरुआत होगा हमारा और उनका साथ। तो दोस्तों, इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं सिलीगुड़ी को, और हमारी इस यात्रा का हिमालय पर चढ़ने से पहले ये आखिरी बड़ा सा शहर है। और खुशी हो रही है भीड़ भाड़ से दूर जाकर और बड़े शहरों के कंक्रीट के जंगलों से
दूर जाकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो चलिए गुड बाय करते हैं इन बड़े शहरों को कई दिनों के लिए। वाला अलग हिसाब करेंगे, काम के अनुसार पैसा अलग देंगे, अब सप्ताह पूरे उसके बाद देखेंगे। अभी तो मरू नहीं। ओवर एक्साइटमेंट। जब तक चढ़ नहीं जाइएगा, शुरू नहीं होगा, तब तक ये गायब नहीं होगा। दोस्तों भागते भागते और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आखिर हम पहुंच गए उस जगह पे जहां पे पहुंचने का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और ये जो जगह है वो है सेवक, और सामने जो पुलिया आप देख पा रहे होंगे ये है सेवक ब्रिज, और ये रेलवे ब्रिज है। और नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, पानी थोड़ा कम दिख रहा है, यानी कि ऊपर पहाड़ों पे बारिश कम हुई है इधर के कुछ दिनों में। कुछ दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पहुँचकर। और ये हिमालय का प्रथम दर्शन है हमारा, और ये लोअर हिमालय है, और हिमालय का ये कुछ भी नहीं, मतलब कि क्या कहेंगे इसे, 10% की भी ऊंचाई ये नहीं है। अभी काफ़ी कुछ देखना और दिखाना आप सबों को बाकी है। तो चलिए, तो ये नीचे की ओर बहती हुई तिस्ता नदी, और इस तरफ है हरियाली, और इस तरफ है वादियाँ। और आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ के ऊपर किस तरह से बादल मंडरा रहे हैं। तो दृश्य काफ़ी मनमोहक बन पड़ा है उन बादलों की वजह से। देर ही सही पर दुरुस्त आए हैं और तंदुरुस्त आए हैं, पहुंच गए यहाँ। और यहाँ से अब हम सबों की सिक्किम की यात्रा की शुरुआत एक तरह से अब होगी, सेवक से सिक्किम का, क्योंकि अब जितने भी सड़कें हम सबों को मिलेंगी वो घाट सेक्शन होगा। और सड़कें जो है वो पूरी की पूरी जिग जैग डिजाइन की होंगी, घुमावदार। तो चलिए, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो दोस्तों, तो प्लीज़ जो भी भाई नए हैं मेरे इस चैनल पर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर वो भी बढ़ चढ़ के करें। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों।
धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।